नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मरने के 24 घंटे के बाद आत्मा वापस क्यों आती है, गरुड़ पुराण में इस बारे में क्या बताया गया है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इस पृथ्वी पर जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना जरूर है। यही हमारी प्रकृति का नियम है। लेकिन क्या आप लोग जानते हो मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? मरने के 24 घंटे के बाद आत्मा घर वापस क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर आप लोग इन सभी सवालों के जवाब नहीं जानते हो तो आज मैं आप लोगों को इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और एक अपना छोटा भाई समझकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस व्यक्ति की आत्मा को उसके घर वापस छोड़ जाते हैं। फिर मृतक की आत्मा अपने परिजन के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। ये देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी करती है, लेकिन यमराज के पास में बंदी होने के कारण वह मृतक शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है, किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो यह देख मृतक की आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती है और लाचार होकर अपने जीवन में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजन के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है उससे उस मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर जो 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे उस आत्मा के शरीर रूपी मांस और त्वचा का निर्माण होता है और 13वें दिन 13वीं की जाती है और मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही वह यमलोक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है उससे ही आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक जाने का बल मिलता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है। फिर इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक का सफर तय करती है, जिसे पूरा करने में उसे 12 महीने लगते हैं। ऐसा माना गया है 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस एक वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वें दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिससे मृतक आत्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृतक आत्मा के नियमित रूप से 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक होता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, 13वें दिन मृतक के परिजनों द्वारा कराया जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाए तो मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। मृतक आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है। मन ही मन सोचता है, काश मैं अकेले ही कष्ट उठाता। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, जो मृतक के परिजनों को कर्ज लेकर भोज कराने को मजबूर करते हैं, ऐसे इंसानों को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते हैं और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। दोस्तों, साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। ऐसी आत्मा को मार्ग में किसी तरह का कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर थर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब पुण्यात्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्गलोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कामों की सजा भुगतने के लिए उसे नरक लोक भेज देते हैं और सजा पूरी होने के बाद निम्न योनि में मृत्यु लोक भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर क्यों वापस आती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।